हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। ये टॉपिक बिलोंग करता है क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स से। एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं हम। एंड यस, बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाउ डू वी अप्रॉक्सीमेट टॉपिक कवर करवाया था, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब समझाया था और कैसे अप्रॉक्सीमेशन करते हैं वो सिखाया था। अब हमको पर्टिकुलर कुछ नंबर्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन सीखना है। अब अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम, एस्टिमेट करते हैं हम राउंडिंग ऑफ करके। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है वो हम समझते हैं। आइए, क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्या बने हुए हैं, नंबर्स बने हुए हैं, उनके ऊपर कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं। नंबर्स कहाँ से हैं, 259 से लेके नंबर है 271 तक। और यहाँ पे 261 पे एक फ्लैग है, 263 पे एक फ्लैग है, 267 पे एक फ्लैग है, 269 पर एक फ्लैग है। नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260, कि फाइंड करके बताइए ऐसा कौन सा फ्लैग है जो 260 से क्या है, क्लोज है, बिल्कुल पास में। कौन सा फ्लैग 260 के सबसे पास है, तो देखिए पहले देख लीजिए 260 कहाँ है, ये है। इसके सबसे पास वाला फ्लैग कौन सा है, ये बाकी के ये सारे फ्लैग क्या हैं, दूर हैं। तो 260 के पास वाला फ्लैग कौन से नंबर पे है, 261 पर है। फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270। अब बताओ 270 से पास में कौन फ्लैग है, तो 270 कहाँ है, ये है। इसके जस्ट पास में कौन सा फ्लैग है, 269 नंबर वाला, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 269। अब इससे ये लोग हमको समझाना क्या चाह रहे हैं, तो देखिए लोकेट द नंबर्स 10, 17, 20 ऑन योर रूलर। अब ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, आपने स्केल लीजिए एक अपना, जो आप स्केल यूज करते हैं उस पे आप 10 नंबर को लोकेट करिए, कहाँ है, 17 को लोकेट करिए और 20 को लोकेट कर दिए। तो ये मैंने 3 लाइन से बना दिया, ठीक है। इस 17 नियरर टू 10 और 20। अब हमसे पूछा है कि ये जो 17 है वो 10 से ज्यादा पास में है या 20 से ज्यादा पास में है, तो बताइए। 17 के बाद 18, 19, 20, यानी कि 2 के बाद ही क्या आ गया, 20 आ गया। जबकि 17 से 10 तक जाऊंगी तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, यानी कि जो 17 है वो 20 के ज्यादा पास है ना। तो 17 किसके पास है, 20 के पास। तो द गैप बिटवीन 17 एंड 20 इज स्मॉलर, यानी 17 से 20 के बीच की जो दूरी है वो क्या है, कम है। और क्या लिखा है, व्हेन कंपेयर टू द गैप बिटवीन 17 एंड 10, जब हम उसको कंपेयर करेंगे 17 से 10 के बीच की दूरी, तो 17 से 20 की दूरी हमें कम लग रही है 17 से 10 की दूरी के मुकाबले। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखिए। सो वी राउंड ऑफ 17 एज 20 करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस, यानी कि हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब भी आप नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कोई नंबर क्या होना चाहिए, 10 बन जाए, 20 बन जाए, 30 बन जाए, 40 बन जाए, 50 बन जाए, 60 बन जाए, 70, 80, 90, है ना। 100 क्या है, 100 टेंस में नहीं आएगा, यानी कि हमको सिर्फ टेंस तक के नंबर लेना है, यानी कि ये नहीं ले सकते, है ना। तो हमें कोई भी नंबर को इतनी रेंज में लिखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, क्या मैं बोल रही हूँ 11, तो वो जो 11 नंबर है वो किसके पास है, 10, तो 11 को मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ, 10 लिख सकती हूँ। वहीं अगर मैं कहूँ क्या 48, तो 48 को राउंड ऑफ करके मैं 40 लिखूंगी या 50, तो 48 50 के ज्यादा पास है तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 50 लिखूंगी। मैं बोलूं 81, तो 81 को राउंड ऑफ करके मैं क्या लिखूंगी, 80 लिखूंगी, 90 नहीं लिखूंगी, 90 दूर है। ऐसे ही मैं बोलूं 99, तो 99 को मैं राउंड ऑफ करके क्या लिखूंगी, 99 को राउंड ऑफ करके हमको 100 लिखना चाहिए, लेकिन मैं टेंस में अगर यूज कर रही हूं तो मैं फिर 90 लिखूंगी। अगर हंड्रेड्स में यूज करती मैं तो फिर 100 लिखती। क्लियर हुआ। वही 91 होता या 92 होता तो 90 तो आ ही रहा है। तो ये है टेंस में, यानी कि सिर्फ वंस और टेंस वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। क्लियर हुआ। कुछ और क्वेश्चन की हेल्प से मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वही इस टॉपिक के बाद आपकी बुक में।
राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हमको इनके नियरेस्ट टेंस में नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया है हमको 28, तो ये जो 28 है वो किसके करीब है, 20 और 30 के बीच में है ना, ऐसे करके समझ लो। 20 जो है वो किसके बीच में है, 20 से 30 के बीच में है। तो हमें इसको या तो मैं इसको 20 लिख सकती हूँ या 30, लेकिन 28 जिसके ज़्यादा पास होगा वो लिखूंगी मैं। तो 28 किसके पास है, 30 के पास है। तो 28 को राउंड ऑफ करके मैं क्या लिखूंगी, 30 लिखूंगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है 32। अब 32 किस किस के बीच आता है, 30 से लेके 40 के बीच में आता है, लेकिन है किसके पास, 30 के ज़्यादा पास है या 40 के ज़्यादा पास है, तो 30 के पास है। 30 के बाद 31 और 32 हो जाएगा, 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर 40 आएगा, यानी 40 से दूर है। तो 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड देखो यहाँ पे, थर्ड क्या दिया हुआ है 52। 52 काय के बीच में आता है, 50 से 60 के बीच में आता है, लेकिन पास किसके है बताइए, 52 पास है 50 के, क्योंकि 50 के बाद 51 और 52 आ जाएगा, जबकि 52 के बाद 60 बहुत देर से आएगा। तो मैं 52 को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 में क्या लिख सकती हूँ, 50 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ क्या दिया है 41। 41 काय के बीच है, 40 से लेके 50 के बीच है, लेकिन पास किसके आता है, 40 के। तो 41 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 40 लिख सकती हूँ, 50 नहीं लिखूंगी क्योंकि 50 से 41 की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, 41 के बाद 39। 39 काय में आता है, 30 से 40 के बीच में, लेकिन कौन पास में है, उसके पास में है 40, क्योंकि 39 के जस्ट बाद 40 आता है, जबकि 30 के बहुत दूर तक जाने के बाद 39 आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, 39 के बाद 48। 48 किसके बीच में आता है, 40 से 50 के बीच में आता है ना। 48 कब आता है, जब 41, 42, 43 ऐसे करते हैं तो तब आता है। तो 40 से 50 के बीच आता है, लेकिन है किसके पास, 50 के पास है, क्योंकि 48 की जस्ट बाद क्या आएगा, 49 और फिर 50 आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ देखिए, 48 के बाद क्या दिया हुआ है, 64। 64 किस किस के बीच आता है, 60 से लेके 70 के बीच आता है 64। तो 64 है आपका 60 से 70 के बीच, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, 60 से 70 के बीच जब 64 है तो 64 अब 60 के ज़्यादा पास है या 70 के ज़्यादा पास है, तो मुझे दिख रहा है कि ये 60 के पास है, क्योंकि 61, 62, 63 और फिर 64, जबकि यहाँ पे 65, 67, 68, 69 फिर 70 आएगा, तो पास किसके है, 60 के। तो 64 को मैं नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ, 60 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए 64 के बाद क्या दिया हुआ है, 64 के बाद दिया है 59। 59 काय के बीच आता है, 50 से 60 के बीच आता है 59। तो 50 से 60 के बीच है आपका 59, तो क्या होगा, किसके पास है, 60 के पास है या 50 के पास है, तो 60 के बाद, क्योंकि 59 के जस्ट बाद ही क्या आ जाता है, 60 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए 59 के बाद दिया है 99। अब 99 क्या है, 90 से लेके 100 के बीच आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग सा है नंबर। अगर आप नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हो तो फिर आप क्या 100 में नहीं जाओगे, तो फिर इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नियरेस्ट 100 पे जा सकते हो, यानी कि 99 को आप 100 के टर्म्स में लिख सकते हो, तो फिर आप उस केस में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। लेकिन अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि नियरेस्ट 10 में ही जाना है, तो आप 99 को 90 लिखोगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 10th 99 के बाद 215। 215 कहाँ है, अब देखिए टेंस में ही करना है हमको, 100 में नहीं करना है, यानी 200 में चेंज नहीं करना, हमको 15 में चेंजेस करना है। तो 215, 210 से लेके 220 के बीच है। अब 5 ऐसा नंबर होता है जो 10 के भी उतने ही करीब होता है जितना वो मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि 15 है, वो 10 और 20 से बिल्कुल बीच में है। तो इसमें आप क्या करोगे,
दोनों लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नहीं। तो एक ऐसा रूल है कि जब इस टाइप के नंबर आए जो बिल्कुल बीच में होते हैं तो उसके आगे वाला देखा जाता है, यानी 15 से लेके हम कौन सा देखेंगे, 20, पीछे नहीं आएंगे। 14 होता तो वो 10 के पास बोलते हम, 13 होता 10 के पास बोलते, 16 होता डेफिनेटली 20 के पास बोलते हम, लेकिन 15 क्या है, 10 से 20 के जस्ट बीच में है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा रूल है ये 5 वाले नंबर्स का, ये आगे की तरफ जाते हैं, यानी 15 के बाद क्या है, तो वो 20 है, तो 20 वाला लेंगे हम। क्लियर? तो 215, 220 लिखेंगे हम काय में, नियरेस्ट 10 में, क्योंकि 10 तक ही जा रहे हैं हम, है ना। अगर 100 तक जाते तो इसको फिर अलग लिखते। क्लियर हुआ? चलिए 215 हो गया। अब ये देखिए ये वाला, तो इतना मैं रब कर दूं। अब देखिए, ये देखिए, अब देखो 14,000, हमें सिर्फ दो नंबर्स देखना है, तो 53 कहाँ आता है, 50 से लेके 60 के बीच में। तो 53 50 के पास है ज़्यादा या 60 के पास है, 50 के, तो इस नंबर को हम 1450 लिख सकते हैं नियरेस्ट 10 के अप्रॉक्सीमेशन में। नेक्स्ट देखिए 29, 36, दो नंबर्स का ही अप्रॉक्सीमेट करना है 10 तक, तो 36 कहाँ आता है, 30 से लेके 40 के बीच में। तो 36 को आप 30 लिख सकते हो या 40 लिख सकते हो, तो 36 40 के ज़्यादा पास है, तो आप इसको 2940 लिख सकते हो नियरेस्ट 10 के अप्रॉक्सीमेट में। तो आई होप आपको टेंस वाला अप्रॉक्सीमेशन समझ में आ गया होगा कि जब हमको नियरेस्ट टेंस में हमको करना होता है अप्रॉक्सीमेट, तो हम क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक के नंबर्स में अप्रॉक्सीमेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर बड़े नंबर भी हैं उसमें भी अगर नियरेस्ट 10 ही बोला गया है तो फिर हम उसको सिर्फ इतनी वाली वैल्यू, वंस और टेंस वाली वैल्यू ही चेंज करेंगे, आगे की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अगर हंड्रेड्स बोला है फिर क्या होगा, तो वो कहानी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तब तक आप ये वाली चीज़ रिवाइज करके रखना कि हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं। अगला टॉपिक हमारा एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ, ये अगले लेक्चर से मैं शुरू करूंगी। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे इजीली सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।